हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो भाई आज हम लोअर पीसीएस मेंस की कट ऑफ के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि इतना इतना स्कोर अगर आपका है तो आप जो है अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। तो भाई जिस चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे लगातार कि सर जो है आप लोअर पीसीएस मेंस की कट ऑफ के बारे में कुछ बता दीजिए। तो भाई उसी के बारे में बात करेंगे। तो भाई देखो, पहले बताऊंगा कि आपको अगर मुझसे कोई बात करनी है तो आप सरकारी नौकरी क्लिनिक के इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। आप वहां पर आइएगा और फॉलो करके मैसेज करिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई देखो, पहले बताते हैं वैकेंसी कितनी थी। तो बात करते हैं भाई वैकेंसी की। तो भाई वैकेंसी जो थी, जर्नल में 348 सीट थी, ओबीसी में 181 सीट थी, एससी में 128 सीट थी और एसटी में 15 सीट थी। कुल मिलाकर 672 टोटल सीट थी इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कौन कौन सी पोस्ट थी। असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी के लिए 94 थी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए 194 थी, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए 151 थी, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए 89 थी, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए 11 सीट थी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 107 सीट थी, राजस्व निरीक्षक के लिए 26 थी और मैंने टोटल सीट आपको बताई दी है 672 सीट थी। भाई आयोग की आवश्यक सूचना 20/07 कंप्यूटर 12/2019 -01 परीक्षा -2019 दिनांक 26 जून को ये जो है इसकी लिखित परीक्षा के आधार पर 672 पदों का चयन के लिए टोटल कितने अभ्यर्थी बुलाए गए थे। 15,335 अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया था मेंस की परीक्षा के लिए। अब भाई बात करेंगे यहाँ पर कि परीक्षा कार्यक्रम क्या था। जो परीक्षा कार्यक्रम क्या था भाई, दो मतलब एग्ज़ाम हुए थे, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में, जिसमें दोनों में पहले यही था, मतलब क्या आपको पहले देना पड़ेगा शुरुआत में क्या बोलते हैं टोटल मतलब जीएस और आपका क्या बोलते हैं इसका सामान्य बुद्धि परीक्षण और शाम को जो था वो यही जो आपका टोटल सिलेबस होता है वही है, मतलब साइंस का और मैथ का और लास्ट में जो था आपका हिंदी का पेपर लिया गया था। तो भाई ऐसा आपका हुआ था। उसके बाद भाई बात करते हैं कि भाई टोटल जो था वो आपके टोटल जो 400 नंबर का पेपर था, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम और 1 घंटा 30 मिनट का टाइम, मतलब 3 घंटे का टोटल आपको टाइम मिला था, जिसमें आपको कुल मिलाकर जो है आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, मतलब मतलब 25% की नेगेटिव मार्किंग थी। अब भाई बात करते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो, उपरोक्त परीक्षा हेतु परीक्षा योजना में नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्राविधान है, जो कुल 1/4 अंक 25% होगी। प्रश्नों का कठिनाई स्तर उच्च होगा और ऐसा बताया गया था। अब भाई देखो बात करते हैं कि भाई आपकी जो है टोटल सीट पे जो है कंपटीशन कितना है। तो आपके कंपटीशन की बात करूंगा भाई मैं। तो भाई आपको मान लो 15,335 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और टोटल आपकी सीट है 672। इससे आप जब डिवाइड करोगे इसको तो लगभग एक सीट पे कंपटीशन निकलेगा लगभग 23 स्टूडेंट का। पर भाई इसमें क्या होगा, कुछ अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ा भी तो होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए लगभग 10% अभ्यर्थी ने आपका एग्जाम छोड़ा होगा, तो भैया 15% मान लो, या मैं कह रहा हूँ जितना आपका मन उतना मान लो, लगभग मतलब एक सीट पे आपका कुल मिलाकर जो कंपटीशन है वो 20 स्टूडेंट का तो है। एक सीट पे कंपटीशन आप 20 स्टूडेंट का तो मान ही सकते हो ना। तो भाई एक सीट पे मान लो आपका जो कंपटीशन है वो 20 का तो है ही है। अब भाई बात करते हैं कि मान लो आपके जो है टोटल जो है नंबर, मतलब कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए होंगे। तो भाई एक स्टूडेंट ने एवरेज, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो भाई एक्यूरेसी 100% तो कोई रखेगा नहीं कि भाई आया और जय माता दी के नाम से लगा लगा के और सारे में क्लिक लगा दिए, तो वो वाला हाल तो होगा नहीं वहाँ भाई। अगर आपको एक्यूरेसी 100% तो दे नहीं पाओगे तो भाई क्या करोगे, बच्चा क्वेश्चन छोड़ेगा वहाँ पे। तो एवरेज में हर बच्चे की मानो तो भाई एक पढ़ने लिखने वाला जो स्टूडेंट होगा तो उसका मैं एवरेज बता दूंगा, तो लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक है, इतना भी पेपर इजी नहीं था या इतना भी पेपर ऐसा नहीं था कि बच्चा एक 175 तक नहीं अचीव कर सकता। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट ने 175 क्वेश्चन अचीव किया, तो अगर आप इसको दो दो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इसने टोटल जो क्वेश्चन ठीक करिए हैं वो ठीक करे हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन जो करे हैं, मैं यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो लगभग उसने 350 नंबर का पेपर यहाँ कर दिया है। पेपर करने की बात हो रही है, पेपर सही करने में और पेपर करने में बहुत फ़र्क होता है।
अब मैं यह बात करूँगा कि भाई मान लो इसने अगर 175 क्वेश्चन करे हैं तो एवरेज मान लो कि भाई एक स्टूडेंट ने लगभग मान लीजिए 15 क्वेश्चन तो गलत करे ही होंगे, मतलब एवरेज 160 क्वेश्चन ही तो ठीक करे होंगे। तो भाई मान लो यहाँ पे 15 क्वेश्चन अगर वो गलत करता है तो 160 क्वेश्चन ठीक होते हैं। अब 160 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन गलत होने का मतलब हुआ पहले तो उसका स्कोर बनना था 350, 15 क्वेश्चन गलत हुए, 15 दूनी 30, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के कितने गए 7.5, ठीक है बच्चों 7.5 गए। अब भाई टोटल आप स्कोर लेस करोगे तो आएगा 312.50, 312.50। अब भाई चक्कर क्या था कि अब जो पेपर था वो नेगेटिव मार्किंग ही तो डिसाइड करेगी, ठीक है। तो भाई कुल मिलाकर मेरे हिसाब में जो एक पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है वो यहाँ तक है 312.50, तो एक तरीके से वो अपना स्कोर को सेफ मान सकता है, ठीक है, सेफ मान सकता है और मेरे हिसाब में वो सेफ है भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी। भाई सबसे बड़ा डाउट तो यही है ना कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो भाई मैं बता दूं आपको कट ऑफ क्या रहेगी। अगर आप जर्नल में हो, देखो पहले तो यहाँ सीट पे भी तो डिपेंड करता है ना, देखो यहाँ देखो, यहाँ बताऊंगा तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। जर्नल का जो स्टूडेंट है, जर्नल का जो स्टूडेंट है और अगर आप 300 के ऊपर हो, 300 के ऊपर हो तो आप 300 से ऊपर हो और 305 तक आप मान सकते हो, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। 300 के ऊपर हो तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी में हो आप, ओबीसी में हो आप तो भाई ओबीसी में हो आप तो 290 से लेके आप अपने आप को जो है 290 के ऊपर आप हो, मैं इसको कहीं तक भी बताऊं तो बेकार है, पर 290 के आप ऊपर हो तो आप सेफ हो एक तरीके से, मतलब 290 प्लस आपका होना चाहिए। भाई एससी में अगर कोई स्टूडेंट है, क्योंकि भाई देखो एससी में कोई स्टूडेंट है तो लगभग वो अपने आप को 280 281 के आसपास जो है तो वो सेफ फील कर सकता है अपने आप को। और अगर एसटी का कोई स्टूडेंट है, एसटी का कोई स्टूडेंट है और वो अगर 270 प्लस है, क्योंकि भाई एसटी की 15 सीट ही हैं, पर 15 सीट भी तो नहीं भरती ना, बहुत सारी वैकेंसियों में एसटी के तो स्टूडेंट ही नहीं होते हैं यूपी में भाई। तो 270 प्लस अगर वो है तो सेफ फील कर सकता है। बात करूँ मैं फीमेल की, तो भाई फीमेल जो है वो मेल में अगर आप एसटी के आसपास